सो दद्दा ट्रंप ने आज वो कर दिया जो एक्सपेक्टेड तो था, बट शायद कुछ लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज कि कब, ये नहीं कि होगा या नहीं, इट वॉज कि कब। और इतना भ्रम में डालकर सारी दुनिया को दद्दा ट्रंप ने दे मारे अपने वो बॉम्ब जो इनकी न्यूक्लियर साइट पर जाकर लगे हैं। अब ईरान की तरफ से ये आ गया है कि भाई नहीं, ज़्यादा डैमेज हुआ ही नहीं है और ये अमेरिका का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। वेयर एज अमेरिका की तरफ से और ट्रंप साहब की तरफ से ये आ चुका है कि भाई हाईली सक्सेसफुल भी थे और अब इसके बाद पीसफुल टॉक्स होनी चाहिए। अब पूरी दुनिया को या इवन मुझे भी ये ज़रूर मेरे दिमाग में आ रहा है और ओवरऑल बार बार ये दिमाग में आ रहा है कि इस सारे एपिसोड का आगे मतलब क्या निकलेगा और इस सारी चीज़ में क्या सुप्रीम लीडर ईरान का एलिमिनेट हो चुका है। बिकॉज जहां तक हमें पता है या हमें बताया गया था न्यूज़ चैनल्स के द्वारा या ओवरऑल सोशल मीडिया के द्वारा कि वो भाई साहब छुपे हुए थे जाकर बंकर्स में और बंकर बॉम्ब भी यूज़ किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। अब अगर तो इनके सुप्रीम लीडर देश छोड़कर भाग निकले थे क्योंकि उन्होंने अपने 3 सक्सेसर्स भी अनाउंस कर दिए थे, अगर वो देश में ही नहीं है तो बच गए और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखा दिया कि वो भगोड़े हैं। या वो जब मौत सर पर आई, भले ही वो 86 साल के हैं, बट स्टिल वो अपनी जान को बचाना प्रेफर करेंगे। बट इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई रेफरेंस नहीं है, बट एक व्यू, एक थॉट ज़रूर है इसके ऊपर। बट अगर वो भाई साहब ये सोच कर बैठे थे कि एक सेफ एरिया पर जहाँ पर बंकर बॉम्ब्स तक नहीं पहुँच सकते दिस एंड दैट, या आपको बंकर बॉम्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी और आप अपनी तरफ से पूरी एक सेफ जोन में बैठे थे, वहाँ पर अमेरिका ने अगर अटैक किया है और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डैमेज उनकी न्यूक्लियर साइट को नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक मिशन कुछ और था। न्यूक्लियर के बहाने क्या उनके सुप्रीम लीडर ही टारगेट पर थे? व्हाटएवर इट इज, ये जो भी हो रहा है ईरान की तरफ से रिटेलिएशन भी हो गया है, बट कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड है। बिकॉज अगर इतना बड़ा आपके सामने एक वॉर हो जाए और अमेरिका को हर रोज ईरान की तरफ से धमकियां मिल रही थी कि भाई तू हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, अगर अमेरिका अटैक करेगा हम भी अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक करेंगे और ये वॉर जो है वो बढ़ जाएगी, बट अमेरिका ने नहीं सुना। अब ईरान की तरफ से रिप्लाई क्या है? रिप्लाई तो आना शुरू हो गया है, कुछ मिसाइल्स वगैरह वो डाली जा रही हैं इसराइल की तरफ। बट अभी तक जहां तक मैं वीडियो जब मैं बना रहा हूं तब तक अमेरिकन एसेट्स या आसपास जो एक डर था कि आसपास के देशों में अमेरिकन एसेट्स, वो टारगेट तो अभी नहीं हुए थे। तो क्या, और हाँ एक चीज़ और, ईरान की तरफ से रिटेलिएशन एक एक्सपेक्टेड है कि किसी ने आपके ऊपर अगर ये एक्ट ऑफ वॉर कर ही दिया है या आपके ऊपर वो डर्टी बॉम्ब्स छेड़ ही दिए हैं, तो आप पहले अगर 200 100 कर मिसाइल फेंक रहे थे, अब आप फेंकेंगे 300 400 500 कर। आप अपने अटैक को, अपने अग्रेशन के लेवल को बढ़ाएंगे। यहाँ पर जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो अग्रेशन अभी तक किसी भी लेवल पर मेरी नज़र में तो नहीं आया है। 30 40 50 मिसाइलें छोड़ी गई हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये किस तरफ जा रहा है पहले वो सोचते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न, रशिया चाइना, क्या वो अब आने वाले हैं इसमें? क्या ये वॉर जो इजराइल और ईरान की वॉर थी जिसमें यूएस बीच में आ गया ऑफिशियली, अब क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? बिकॉज यही है सबका डर। इसके अलावा इकोनॉमी वो हिलने वाली है, क्रूड ऑयल हिलने वाला है, वो सब भी सोचेंगे इस वीडियो पर और बात करेंगे। तो सबसे पहले ईरान का रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा, अब मुझे लगता है ईरान उस तरह रिटेलिएट नहीं करेगा, या वो कर नहीं सकता, या वो करेगा नहीं। इट इज़ अप टू जो भी आप समझना चाहो। बट इसका क्या ये मतलब है ईरान हार मान लेगा? कतई नहीं। मुझे लगता है ईरान अब प्रॉक्सी वॉर, टेररिस्ट वॉर, एंड डोंट बी सरप्राइज कि अमेरिका में या अमेरिका के जो भी एसेट्स हैं दिस एंड दैट, टेररिस्ट एक्टिविटीज आपको बढ़ती हुए दिखे। इसके अगेंस्ट ऑलरेडी अमेरिकन या ओवरऑल दुनिया भर में चेक्स एंड बैलेंसेस, सिक्योरिटी चेक्स और बिल्कुल सिक्योरिटी द पीक लेवल, जहां पर आपकी अच्छी खासी लेवल पर चेकिंग होगी, सारे अलर्ट पर रहेंगे, वो सब तो हो रहा होगा। बट मुझे लगता है द प्रॉपर रिटेलिएशन, द प्रॉपर रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से केवल और केवल अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ से होगा। बिकॉज मुझे लगता है वो करने के लिए ही अपने आप को ज़्यादा केपेबल और ये मानते हैं कि हम ये ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ की डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री वॉर या फाइट करने के। नंबर 2, क्या इसका यह भी मतलब है कि ईरान क्योंकि अमेरिका तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, अगर मिलिट्री लेवल पर बातें करें, तो क्या उनके प्रॉक्सीज या उनके वो भाई बंधु जो अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख नाम इवन सऊदी से लेकर पाकिस्तान तक आता है, क्या वहां पर ईरान कुछ अटैक करेगा?
पॉसिबल हो सकता है, बट उसमें भी पॉसिबल केवल और केवल मुझे नहीं लगता सऊदी या स्ट्रॉन्ग नेशंस की तरफ होगा। मुझे लगता है सीधा निशाना पाकिस्तान हो सकता है, नॉट बिकॉज आई वांट कि पाकिस्तान की तरफ हो जाए, बट इट विल बी अ स्टेटमेंट, इट विल बी अ स्टेटमेंट। हालांकि उससे ये नहीं आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कर कर उन्हें कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट कर कर उनके बहुत सारे मकसद हल होते हैं। एक, कि वो पाकिस्तान को बता देंगे कि भाई तूने जो हमारे साथ किया उसे एहसान फरामोश कहते हैं, उसे ब्रदर ब्रदर की चीटिंग कहते हैं, और तुमने जो किया उसका बदला हम तुमसे डायरेक्टली लेंगे। अमेरिका को दूर से आना पड़ेगा, बट तुम यहीं पर हो। और नंबर दो, इसका ये भी मतलब है कि आप अमेरिका को डायरेक्टली बता रहे हो कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को अटैक कर दिया है, हमने अब पाकिस्तान की जगह तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हिसाब से अटैक किया है, अब तुम्हें उसकी पेन लेनी होगी। क्योंकि आई थिंक इससे ज़्यादा ईजी टारगेट उनके लिए नहीं हो सकता। नॉट सेइंग पाकिस्तान आर्मी रिएक्ट नहीं करेगी, बट इससे कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में जिस तरह की हो सकती है और उसका जो रिजल्ट हो सकता है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं ईरान विल वांट, और ईरान विल वांट ऐसी रिटेलिएशन करने में जहां उन्हें दिख रहा है कि वो जीत भी सकते हैं। क्योंकि अगर यहां से वो इजराइल के पीछे दोबारा से पड़ा, अमेरिका की तरफ जाना शुरू किया, सऊदी की तरफ जाना शुरू किया, जॉर्डन की तरफ जाना शुरू किया, या और किसी जगह पर जाना शुरू किया, वहां पर उसे वो विन शायद नहीं दिखेगी। पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए वहां पर उनके लिए विन दिखेगी, नॉट बिकॉज कि यहाँ पर सिर्फ इजराइल ईरान और पाकिस्तान का हो जाएगा हिसाब किताब, बट बिकॉज पाकिस्तान में खुद अनस्टेबिलिटी है। वहां पर बलूचिस्तान वाला हिसाब किताब सामने चल रहा है, और बलूचिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, बलूचिस्तान आधा वहां आधा यहाँ, उसके अलावा पाकिस्तान, तो वहां पर इट विल बी मच बेटर, क्योंकि अफगानिस्तान भी वहां से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये सीक्वेंस में आप देखोगे कि ईरान के लिए बेस्ट पॉसिबल चांस तो ये है। और बची कुची मेरी इच्छा, मैं तो चाहता हूं कि ये शुरू कर दो। ईरान को अगर बेस्ट टारगेट चाहिए तो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। एक स्टेटमेंट मिल जाएगी अमेरिका को, अमेरिका फुल्ली अंदर घुस नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द इंडियन फैक्टर एज वेल एंड उसके आसपास के फैक्टर्स, और ईरान अपना पॉइंट भी प्रूव कर देगा। बिकॉज अगर अब ईरान ने उस गंदे किसी तरीके से रिटेलिएट किया टूवर्ड्स दी अमेरिकन, टूवर्ड्स दी साउदीज, आई थिंक वो कुछ ज़्यादा भयंकर इनके लिए हो सकता है। अभी तक फिर भी दद्दा साहब जो हैं वो टैक्टिकल कर रहे हैं, फिर दद्दा साहब पागल हो जाएंगे, और फिर जो वो अटैक कर सकते हैं वो आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी अच्छा है। देन इट कम्स कि क्या अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? वेल, ये वॉर की तरफ तो है, बट वॉर का ये भी असूल है कि आपको किस तरह का रिटेलिएशन मिल रहा है। अगर ईरान ही रिटेलिएट नहीं कर रहा है फुल ब्लो अटैक से, और सिर्फ पाकिस्तान तक वो सीमित कर देता है, इन केस कर देता है, यू नेवर नो कि वो ये भी ना करे, बट ले मान कर चलते हैं वो कर देता है, तो दैट मीन्स मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादा ट्रिगर होंगे। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि चाइना को ट्रिगर होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ अगर वो अपना मुख मोड़ लेते हैं ईरान वाले, रशिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें, बट चाइना। बट अब इस सारे सीक्वेंस में अगर हम देखें कि क्या चाइना और रशिया रिएक्ट करेंगे, इस बीच में आएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 हम इसे तभी कह सकते हैं जब चाइना और रशिया इस इन बिटवीन आएंगे। देन देयर इज नो ऑप्शन कि ये चाइना रशिया ईरान वर्सेस इजराइल वेस्ट यूएस वो सारी एक तरह से चेहरा ले लेगा, और वो मुझे नहीं लगता कहीं भी दूर दूर तक फिलहाल तो मुझे पॉसिबल लग रहा है। मुझे चाइना जाकर ताइवान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी मच हायर लग रही है। इंस्टेड चाइना डायरेक्टली ईरान की सपोर्ट कर कर बीच में कुद्दी मार ले। चाइना हेल्प दे सकता है, चाइना वेपन्स दे सकता है, चाइना मॉरली सपोर्ट कर सकता है, चाइना मिलिट्री की जगह मेडिकल एड दे सकता है, चाइना सब कुछ वो कर सकता है जिससे चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इस फाइट में। क्योंकि अगर उसे करना ही है तो वो ताइवान पे करेगा ना जाकर, क्योंकि एक तरफ पे इजराइल और अमेरिका ईरान को जिस तरह कर चुके हैं, ईरान इज डायरेक्टली इन अ वॉर विद अमेरिका, और वहां पर अगर एक तरफ अमेरिका सारा कंसंट्रेशन ईरान पर, दूसरी तरफ चाइना को अगर यहां पर इन्वॉल्व होना है, तो आई थिंक दिस स्मार्ट मूव ये है कि अमेरिका को भी दो दो अलग तरफ भेजा जाए और ताइवान के ऊपर जाकर चाइना अटैक करने की कोशिश करे। दैट विल मेक कि एक तरफ से ईरान तो अटैक करेगा ही करेगा अपनी पॉसिबल जितनी भी उसके पास बचा कुचा है, बट आप अमेरिका को भी शिफ्ट कर रहे हो। अमेरिका को जब शिफ्ट कर रहे हो तब ईरान के लिए इजराइल नज़दीक हो जाएगा और अटैक करना आसान हो जाएगा। तो आई थिंक, एंड हाँ एक चीज़ और, चाइना के लिए ताइवान के बहुत मतलब हैं, और देन ही कैन रियली डिस्टर्ब दी
पूरा ग्लोबल फिनोमिना और वो बहुत खतरनाक होगा। और इनडायरेक्टली आप ये कह दोगे कि चाइना ने अगर वो कारनामा कर दिया कंप्लीट, तो चाइना वॉर में ना आकर भी जीत गया और अमेरिका हार गया। अगर इस केस में अमेरिका हार गया तो ईरान की वैसे ही एक तरह से जीत हो जाएगी। फिर से चाइना ने ग्लोबल लेवल पर अपने आप को सुप्रीमेसी दिखा देगा और एक्चुअली चाइना ने बहुत डैमेज लोगों का किया भी नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज मच बेटर या इट्स अ वाइज मूव कि चाइना ताइवान की तरफ नजरें घुमाए, इंस्टेड ईरान की तरफ वो आए। और ये इसीलिए मुझे लगता है कि वो ईरान की तरफ नहीं आएगा। रही बात रशिया, रशिया के लिए ये विन विन सिचुएशन है। एक, यस प्रॉब्लम्स बहुत हैं रशिया को, रशिया का बहुत दोस्ती यारी दिसंदाट हो रहा है, बट अगर ईरान यहाँ पर ख़त्म हो रहा है या ईरान यहाँ से रिटेलिएट नहीं करता, और रशिया वैसे भी वहाँ पर यूक्रेन की तरफ फंसा हुआ है, तो यहाँ पर इस जो मूव के बाद इंस्टेबिलिटी तो रहेगी ईरान में, और ईरान अनस्टेबल करने की दुनिया को कोशिश भी करेगा और इसका इम्पैक्ट भी होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल आपको बढ़ता दिखेगा और अच्छे खासी स्पीड से बढ़ता दिखेगा, जो शायद अभी तक हमने स्पीड उसकी बढ़ती नहीं देखी थी, अब वो उस स्पीड से बढ़ता दिखेगा। तो अगर वो बढ़ता दिखेगा तो फायदा किसे होगा? सऊदी को होगा, अमेरिका को होगा, रशिया को होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि चाइना, क्योंकि ईरान से लीगली इनलीगली जैसे मर्जी वो कर ले रहा था जो भी ऑयल वगैरह था, अब वो रशिया की तरफ मूव करेगा। तो रशिया के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और रशिया अपने आप को इस वॉर में डालकर, एक अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करना, दूसरा एक तरह से डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना, तीसरा अपना बिजनेस को खराब करना नहीं चाहेगा। सो इसलिए मुझे लगता है चाइना और रशिया का मेक्स नो सेंस कि फील्ड पर उतरकर वर्ल्ड वॉर 3 घोषित कर दें। तो इसलिए मुझे लगता है ये वाला फैक्टर शायद नहीं आने वाला, क्योंकि अगर रशिया नहीं उतरता है तो रशिया के लिए विन विन सिचुएशन है, रशिया का खुद का इसमें बहुत फायदा है। नंबर 2, चाइना के लिए ताइवान वाली सिचुएशन ज्यादा विन विन है, तो इंस्टेड यहां पर कारनामा करने के वहां पर करे तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 3, ईरान इन एनी केस, ईरान का यही प्रॉब्लम होगा कि आप अमेरिकन या वेस्ट की कोई कठपुतली यहां पर ना बिठा दो, वो मुझे नहीं लगता होने वाला है ईरान में। तो ईरान अगर रिटेलिएट थोड़ा बहुत कर छोड़ दे तो ईरान भी कहीं ना कहीं एक तरह से न्यूक्लियर वाला हिसाब किताब वो उनके सर से निकल जाएगा। और इवन ये भी चांसेस हैं कि उनके सेंक्शंस वगैरह भी हटने शुरू हो जाएं आने वाले दिनों पर। और अगर इसराइल के वो डर निकल जाता है दिमाग से कि ईरान उन्हें अटैक कर सकता है तो ईरान की इकोनॉमी के लिए आने वाले दिनों के लिए अच्छा होने वाला है। एंड होपफुली कि चाइना और रशिया इसलिए बीच में नहीं आ रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट दे हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो भी रिजीम बैठेगी वो प्रो या वो वन साइडेड पपेट ऑफ द वेस्ट या यूएस नहीं होने वाली। ईरान को अपना फेथ चुनने की आज़ादी मिलेगी। अगर वैसा सब कुछ हुआ तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी, और इसलिए ये जो कुछ हुआ ये ज़्यादा एक्सेलरेट शायद ना हो पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है पूरी तरह से पीस हो जाएगा। टेंशंस रहेंगी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वॉर 3 और कहीं ना कहीं टेंशंस और कहीं ना कहीं बिल्कुल ही पीस। और इसके अलावा हु नोज कि आपको इजराइल की तरफ से भी अब नॉमिनेशन मिल जाएगी नोबेल पीस की। उसके बाद हु नोज अगर ईरान को एक अच्छा फ्यूचर देने की कामयाब कोशिश हो गई, हु नोज कि रशिया चाइना की तरफ से भी ये आ जाए कि दे दो यार इसे नोबेल प्राइज दो, इसे ठंडा करो। खैर ये मजाक की बात थी। सो ये सारी चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आज मैंने वीडियो बनानी थी कि पाकिस्तान क्या चक्रव्यूह में फंस गया है ट्रंप के, बट जो ट्रंप ने कर दिया है अब ये चक्रव्यूह नहीं, अब ये डायरेक्ट दुश्मनी करवा दी है उसने ईरान के साथ। अब ईरान कितनी जल्दी या बाद में कभी ना कभी तो पाकिस्तान की शामत आएगी इस चक्कर में, क्योंकि अब ईरान से भी उसे खतरा, बलोचिस्तान से भी उसे खतरा, इंडिया से खतरा नहीं है बट एटलीस्ट इंडिया से वो पंगे लेने से हटेगा नहीं, इसलिए उसके लिए खतरा। और अमेरिका ने अपनी सिचुएशन तो जैसे मर्जी जैसे जैसे कर दी है और पाकिस्तान को फंसा दिया है, और इवन चाइना भी इसे देख रहा होगा, तो पाकिस्तान घिरा पड़ा है। इसके अलावा इनके बिल्लो रानी ने एक और धमकी इंडिया की तरफ लगाई थी, उसके ऊपर भी वीडियो बनानी थी, पर चलो इसे में कवर कर देते हैं। इनकी बिल्लो रानी कहती है कि अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो भारत युद्ध करेगा, भारत से युद्ध होगा। अरे पागल किया हुआ इसने। तो इसके ऊपर हमारा सिर्फ यही जवाब है, धमकियां छोड़ो। और अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले ही कहा है तो कर ना, तू कर क्यों नहीं रहा है, तू कर। एनीवेज यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी पूछने की कि कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है जो कुछ मैंने बताया उसके ऊपर आपका व्यू क्या है, और वर्ल्ड वॉर 3 चाइना रशिया दिस एंड दैट उसके ऊपर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड इफ पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।